एस्ट्रोश्री अनंत पर आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष हमें क्यों मानना चाहिए, और इसी टॉपिक पर हम कुछ बात करेंगे। तो बहुत लोगों का कहना है कि हम कर्मवादी हैं, जिन्हें जो ज्योतिष के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, अक्सर वो बोलते हैं कि हमें ज्योतिष पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें कर्मवादी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि ज्योतिष में हमें कर्म के बारे में ही पता चलता है कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए, या फिर हमारा कैसा कर्म था, अच्छा या बुरा कर्म, वो चीज़ ज्योतिष दिखलाता है। तो सबसे पहले तो कुंडली जब हमारी तैयार होती है तो बच्चे के जन्म के बाद ही तैयार होती है। तो एकदम स्वाभाविक रूप से सोचना है कि ये हमारे पहले जन्म का भी जो भी मेरा कर्तव्य था या आपका कर्तव्य था, उसके अनुरूप वो अंकित होता है। कोई राजयोग बनता है या कोई दुर्योग बनता है। तो हम लोगों को कुंडली देखने से पहला फायदा होगा कि हाँ, हमारे पूर्व जन्म में ये सब अच्छे कर्म थे, उसका हमें इस जन्म में भोग करना है। तो भोग करने के लिए भी सिर्फ पूर्व जन्म का कर्म ही हम लोगों को काम नहीं करेगा। इस जन्म का जो हम लोगों का पुरुषार्थ है अपना काम करना, उसको भी जोड़ना पड़ेगा, तभी वो लागू होगा। नहीं तो बहुत सारे राजयोग जो हैं, यदि इस जन्म में आके आप उतना उसमें एफर्ट नहीं लगाए, उतना उस पर काम नहीं किए, तो राजयोग भी उसी तरह से फलीभूत होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो एक जैसी कुंडली में किसी का बहुत ही अच्छा हो जाता है और किसी का मध्यम रहता है, या किसी का ऐसा ही चलते रहता है। तो क्यों वो इस जन्म का कर्म ही जब जुटता है, और कितना हम लोग अपना कर्म, इस जन्म का कर्म हम लोग जोड़ते हैं, उसके अनुसार ही हमें भोग मिलता है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात, यदि हम कोई दुर्योग देखते हैं तो दुर्योग देखने पर स्वाभाविक है कि हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा काम किया था जो इस जन्म में दिखला रहा है कि वो खराब घटेगा। तो सबसे पहले तो यदि कोई दुर्योग बनता है तो हमें अपने आप पर भी काम करना चाहिए। अपने आप पर काम करने का मतलब है कि कहीं न कहीं हमारा स्वभाव, बात विचार जो है वो गड़बड़ है। तो सबसे पहले अपने आप पर काम करना चाहिए कि अपना स्वभाव, अपना किस जगह पर मेरा कर्तव्य कम पड़ रहा है या मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। वो कुंडली के माध्यम से हम देख के पता लगा सकते हैं, और जहाँ तक सुधार हो उसमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने कर्म को सबसे पहले सुधारें और भगवान के शरण में जाएं। मान लीजिए हम पूर्व जन्म बहुत ही खराब आदमी थे, इस जन्म में यदि हमको ज्ञान हुआ कि हाँ इसका परिणाम हमें ये मिलने वाला है, तो एक भगवान ही है जो हम लोगों को उससे बचा सकते हैं। तो इसीलिए नाम जप करना जरूरी है। तो जब तक हम लोग ज्योतिष को नहीं समझेंगे तो हम लोग इस बात को कैसे समझ पाएंगे। तो वो चीज़ है। और ज्योतिष या कुंडली देखने से हम लोगों को सबसे पहले जो है स्वभाव का पता चलता है। ठीक है, तो हम अपना भी कुंडली देखें तो कोशिश कर सकते हैं कि अरे मेरा ऐसा स्वभाव है। तो हम लोग का जन्म भी इसी कारण से हुआ है कि इस जन्म में हम जितना भी हो सके उसको अच्छा से अच्छा कर सकें। भगवान इसीलिए जन्म देते हैं। तो इस पर हम वर्क करें खुद अपने आप पर। या फिर ऐसा होता है कि अपने बच्चों को भी हाँ देख सकते हैं कि हाँ यहाँ गड़बड़ी है, या हमारे नए संबंध जो होते हैं, आने वाले संबंध, बहू या दामाद, ऐसा कुछ, तो हम किसी भी लड़की का यदि आता है ऐसा, तो हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह का स्वभाव है, हम लोगों के लिए एडजस्टेबल होगा या नहीं होगा। ये सब कुछ आपको कुंडली के माध्यम से पता चल सकता है। और जहाँ तक है कि हम अब कुंडली देखकर अब इस
को सुधारा कैसे जाए। तो सबसे पहली बात है कि हम अ, वही भगवान का जप करें, स्मरण करें, भजन करें और ये दान पुण्य करें, गरीबों को खिलाएं, गरीबों की मदद करें, अपाहिजों की मदद करें। अपाहिजों को मदद करने से राहु ठीक होते हैं। हाँ। जानवरों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें और जितने भी अन्य जीव हैं उन पर दया करें ताकि भगवान भी हम पे दया करें। तो इस तरह से ज्योतिष सीखना जरूरी है। आज इतना ही।